अगर आप एक इग्नू के स्टूडेंट हैं और एमएचडी 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न यह है कि संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंगवेश्या सी, उस अंधी संस्कृति प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। ये जो पंक्ति है इसकी व्याख्या पूछी जाती है आप लोगों के एग्जाम में कई बार। अगर आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न जो है दिखाई देगा कई बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पंक्ति का जब भी व्याख्या पूछा जाए तो हम लोग उसके पहले संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले आइए उसे जानते हैं। तो देखिए, संदर्भ में हमें ये लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक एमएचडी 4 नाटक और अन्य गद्य विधा में संकलित अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक से लिया गया है। यह एक ऐतिहासिक दार्शनिक काव्य नाटक है जो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के दिन से प्रारंभ होकर, या फिर आप लोग लिख सकते हैं आरंभ होकर, अंतिम परिणाम तक चलता है। यह नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि में आधुनिक युग की नैतिकता और सांस्कृतिक विघटन की व्यथा कथा और उसकी जो व्यथा या फिर कथा जो है उसको प्रस्तुत करता है। इसमें युद्ध के बाद की मानसिकता, मूल्यों का ह्रास, धर्म मर्यादा का झूठा आवरण और नैतिक अंधकार को गहन प्रतीकात्मकता के माध्यम से उजागर किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां इसी सांस्कृतिक पतन, पाखंडपूर्ण मर्यादा और नेतृत्वहीनता की तीखी आलोचना है। प्रसंग में उसके बाद हम लोग प्रसंग लिखेंगे, जो कि प्रसंग में हमें ये लिखना है कि यह पंक्तियां या फिर प्रस्तुत पंक्तियां उस क्षण की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरव पक्ष पराजित हो चुका है और संपूर्ण कुरुवंश का विनाश हो गया है। कौरव वंश ही कुरुवंश है। ठीक है, तो संपूर्ण कौरव वंश जो है उसका विनाश हो गया है। धृतराष्ट्र एक अंधा और वृद्ध राजा प्रतीक बन जाता है उस संस्कृति का जिसने अपने अंधे नेतृत्व और पाखंडपूर्ण नैतिकता के सहारे समाज को युद्ध की भट्ठी में झोंक दिया। यह कविता आधुनिक युग की चेतना को झकझोरती है, जहां धर्म और संस्कृति की आड़ में अत्याचार, अन्याय और विनाश को जायज ठहराया जाता है। उसके बाद प्रसंग के बाद अब हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या को। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है, जो आप लोगों को जो पंक्ति पूछी गई है उसी पंक्ति का व्याख्या हम लोग अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो जो पंक्ति है अंधा और बूढ़ा नेतृत्व, जो कि पहला लाइन है कि संस्कृति यह बूढ़े और अंधे की, तो इसका एक सब पॉइंट बनकर निकलता है कि अंधा और बूढ़ा नेतृत्व। देखिए, यह पंक्ति सीधे सीधे धृतराष्ट्र के प्रतीकात्मक रूप को भी उजागर करती है। धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी अंधे हो गए हैं। उनका वृद्ध होना केवल आयु का नहीं है बल्कि पुरानी जड़ हो चुकी सोच और जड़ता का प्रतीक है। धर्मवीर भारती या फिर भारती जी यह दिखाते हैं कि ऐसी संस्कृति जो किसी अंधे नेतृत्व के अधीन हो वह समाज को दिशा नहीं दे सकती। मतलब यहाँ पर धृतराष्ट्र के उदाहरण के तौर पर ये बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को उदाहरण में रख के, कि धृतराष्ट्र केवल शरीर से या फिर आंखों से ही केवल अंधे नहीं है, वो अपनी सोच से भी अंधे हो गए हैं। वे केवल अपनी आयु से बूढ़े नहीं हुए हैं बल्कि अपनी जड़ता, उनकी जो पुरानी सोच चली आ रही है उससे भी वे बूढ़े हो गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर समाज का बागडोर रहेगा तो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, समाज की दिशा कभी भी नहीं बदलेगी। ठीक है, दूसरा नंबर बिंदु है संतानों द्वारा महायुद्ध, मतलब जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए। तो इस पंक्ति में हम लोग समझेंगे कि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषकर दुर्योधन अपनी निजी स्वार्थों के लिए पूरे समाज को युद्ध में झोंक देते हैं। धृतराष्ट्र के जो पुत्र होते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे समाज के लोगों को युद्ध में झोंक देते हैं, उनका बलिदान करा देते हैं। तो यह पंक्ति आधुनिक राजनैतिक और सामाजिक संरचनाओं पर कटाक्ष भी करती है, जहां शासक वर्ग के स्वार्थों के कारण आम जनता युद्ध, हिंसा और विनाश झेलती है। ये जो पंक्ति है आज के जमाने से भी मेल खाती हुई दिख रही है। यहाँ पर आज के जो हमारे शासक वर्ग हैं वे अपनी स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, आम जनता को युद्ध में, हिंसा में और विनाश, मतलब
हिंसा करा देते हैं या फिर हिंसा हो जाता है, आम जनता का नुकसान करा देते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर है मर्यादा का पतन। देखिए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंध अंग वेश्यासी, मतलब यहाँ धर्मवेद भारती एक अत्यंत करारा और तीखा रूपक प्रयोग करते हैं। मर्यादा जो कि मूलतः आदर्शों और संयम का प्रतीक होती है, वह इस अंधेपन के युग में अपने स्वरूप से गिर जाती है। वह गलित अंग वेश्यासी बन जाती है, यानी मर्यादा अब कोई आदर्श मूल नहीं रही, बल्कि एक ढकोसला है जिसे समय समय पर अपने स्वार्थों के अनुसार परोसा जाता है। तो यह आलोचना धर्म और संस्कृति की आड़ में किए जाने वाले पाखंड की है। अगला बिंदु है हमारा, प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी, मतलब रोगी बनाते फिरना। ठीक है। तो यह संस्कृति और मर्यादा अब स्वयं रोगग्रस्त हो चुकी है और समाज को भी संक्रमित कर रही है। संस्कृति का कार्य जन कल्याण होना चाहिए था, परंतु यहाँ वह जनता को रोगी बना रही है, यानी नैतिक रूप से पतित, भावनात्मक रूप से शून्य और मानसिक रूप से भ्रमित बना रही है। अगला जो पंक्ति है, उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते हुए 17 दिन तक, मतलब लास्ट लाइन तक आप लोग देख पा रहे हैं कि संरक्षण और विडंबनात्मक बोध दिखाई दे रहा है इसमें। तो पंक्ति है कि उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन तक, मतलब यह अंतिम पंक्ति जो है सबसे गहन कटाक्ष करती है कि 17 दिन तक कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। उसी युद्ध की रक्षा में समाज, वीर, धर्माचार्य सब लगे रहे और उस संस्कृति और मर्यादा की ढाल बने रहे जो स्वयं ही अंधी, पाखंडी और रोगी थी। तो यह उस स्थिति की त्रासदी है जब एक समाज अपने ही विनाश को धर्म युद्ध कहकर महिमा मंडित करता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि धर्मवीर भारती की इन पंक्तियों में केवल महाभारत के पात्रों की ही आलोचना नहीं है, बल्कि यह आधुनिक युग के लिए एक गहन चेतावनी भी है। जब समाज के नेतृत्वकर्ता नैतिक रूप से अंधे हो जाते हैं, जब समाज को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अपनी नैतिक रूप से अंधे हो जाते हैं, जब संस्कृति पुरातनता और जड़ता में घिसटने लगती है और जब मर्यादा केवल आडंबर रह जाती है, आडंबर रह जाना मतलब दिखावा करना, ठीक है। तो जब मर्यादा केवल आडंबर रह जाती है, तब समाज युद्ध और विनाश की ओर अग्रसर होता है। तब जाकर समाज क्या होता है, विनाश की ओर अग्रसर होता है। इसलिए अंधा युग केवल एक पौराणिक नाटक नहीं है, बल्कि आत्मलोचना और जागरण का साहित्यिक घोष भी है। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।